हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल डेली। आज हम लोग बजट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट, यूनियन बजट 2021 आ चुका है और हाइलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट एक बार हम लोग जल्दी से देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ स्लाइड्स देखेंगे और स्लाइड्स में पूरा का पूरा जितना बजट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये पूरा देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि बजट में आया क्या क्या। और हम लोग बहुत ही बिल्कुल हाइलाइट्स इसलिए देखेंगे बिकॉज पूरा बजट प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया की, जैसे कल हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे देखा था और उसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि एस्टिमेटेड ग्रोथ जो है 9.2% होगी एंड इट विल बी हाईएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, राइट। तो बजट के पार्ट ए में ये कहा गया है। खैर, आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने जब ये बजट पेश किया आज पार्लियामेंट में, तो इट वाज अ डिजिटल बजट। पेपर नहीं पड़ा था उन्होंने, डिजिटल बजट पेश किया था। एंड ही शी सेड कि 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर पीएलआई स्कीम इन 14 सेक्टर्स, यानी सेक्टर्स बढ़े। देन एडिशनल प्रोडक्शन होगा 30 लाख करोड़ रुपीस का। इस सब में जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज दैट for 25 year long lead up to India at 100, that means we are entering into Amrit Kal। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 इयर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, वी विल बी एंटरिंग इनटू अमृत काल। अमृत काल यानी 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100, यानी आजादी के 100 साल, राइट। तो उसके बारे में बात इस बजट में कही गई और इम्पीटस किया गया 4 प्रायोरिटीज पर। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरा का पूरा उन्होंने इसको एक ही माना है। देन फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ आ गया है। पीएम गति शक्ति में उन्होंने कहा कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होगा, खासकर रोड, रेलवेज और एयरपोर्ट पर उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि ये एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा जो कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म करेगा। और इसके लिए 7 इंजन इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी अलाइन किए जाएंगे, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट होगा, रेलवेज होगा, पर्वतमाला होगा, राइट। अब रोड ट्रांसपोर्ट में 25,000 किलोमीटर्स को एक्सपेंड किया जाएगा 2022 और 2023 में। 2,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज किए जाएंगे फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। रेलवेज में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात की गई है। ये लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को आगे बढ़ाएगा। इट विल बी लाइक जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसी तरीके से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, यानी कि वो उस स्टेशन की, उस मोहल्ले की, उस जगह की पहचान होगा। सप्लाई चेन को बढ़ाएगा, लोकल बिजनेस को ये बढ़ावा देगा। 2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो कवच के तहत लाया जाएगा। कवच, व्हाट इज कवच? दिस इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। और 4,000 न्यू वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चलाए जाएंगे। मैं आपको कुछ चार्ट एक बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार आप ये देखिए। इसमें उन्होंने ये जो बात की है अमृतकाल की और 14 सेक्टर्स की। देन पीएम गति शक्ति क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट के लिए। बॉर्डर विलेजेस के बारे में उन्होंने बात की। न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है एक चलाया जाएगा, जिसमें बॉर्डर विलेज, जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है, जो लेफ्ट आउट हो चुके हैं डेवलपमेंट की वजह से, उन विलेजेस को कवर किया जाएगा। सच विलेजेस आर ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर, वो नॉर्थ के बॉर्डर पर हैं, एंड दैट विल बी कवर्ड अंडर न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, ऐसे विलेजेस जो स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, उनकी बात हो रही है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम बनाने की बात की है। इकोनॉमी, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह वगैरह की ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सहायता करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन क्वालिटी दी जाएगी। एंड education there will be available in Indian languages in ICT formats. See, this is the goal of Amrit Kal. 4 priorities Amrit Kal की PM गति शक्ति, inclusive development, financing of investment, productivity वगैरह वगैरह, राइट। तो याद रखिएगा, अमृत काल, आजादी के 100 साल, 75 से 100, ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट द हेल्थ सेक्टर, आप ये देखिए,
हेल्थ सेक्टर में इन्होंने सक्षम आंगनवाड़ी पोषण में इसको जो एस्टिमेट है उसको बढ़ाया है। पीएम पोषण अभियान के बजट, इसको आपको देखने की वैसे जरूरत है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो रोल्ड आउट होगा। ये क्या है, आपको एक अलग से एक बनाएंगे, आज केवल हाइलाइट्स दिख रहे हैं। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें टेलीमेडिसिन के थ्रू ये हेल्थ प्रोग्राम की बात की गई है। एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर बनाया जाएगा जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 लॉन्च की जाएंगे। ये है पूरा का पूरा, यही जो लॉन्च की बात हो रही है आर्किटेक्चर की, उसमें इतना बजट, सबसे ज्यादा बजट सक्षम और आंगनवाड़ी और पोषण अभियान पे जाएगा, फिर पीएम पोषण पर जाएगा, देन मिशन वात्सल्य पे जाएगा, देन मिशन शक्ति पे जाएगा। यानी मिशन वात्सल्य सबसे कम, मिशन शक्ति उससे ज्यादा, पीएम पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण पे जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज में। सक्षम सक्षम आंगनवाड़ीज क्या है, ये एक तो आपको हमको प्रीलिम्स के लिए देखना है कि व्हाट आर सक्षम आंगनवाड़ीज, उनको अगर अपग्रेड किया जाता है तो उसमें क्या होता है, राइट। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इकोनॉमिक सर्वे की जो डेफिनेशंस हैं और यहाँ पर जितनी की योजनाएं, जितने प्रोग्राम्स नए आ रहे हैं बजट में, उन सब पर एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी, मे बी दिस वीकेंड आपको मिल जाएगा। तो आप वो डेफिनेशंस देख सकेंगे और ये सारे प्रोग्राम्स जितने हैं जो कि इसमें प्लान्स और प्रोग्राम्स आए हैं नए, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। अगर आप नंबर्स देखेंगे, सी मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड्स देखिए, है ना। ट्रेंड्स अगर आप देखिए, रेवेन्यू रिसीट का ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल नंबर आप देखिए और बजट एस्टिमेट देखें, आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कैपिटल रिसीट अगर आप देखेंगे, कैपिटल रिसीट के जो एक्चुअल नंबर्स हैं एस्टिमेट से, वो अभी जैसे 21-22 में एस्टिमेट किया गया 16 लाख करोड़ रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ है। तो उसको रिवाइज एस्टिमेट में उसको 3 लाख उसमें कम किया गया, और बजट एस्टिमेट जो अभी किया गया है उसमें 17 के आसपास है। तो ट्रेंड्स हमेशा देखिएगा। खैर, ये नंबर्स पे हमको नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि फिसल डेफिसिट के नंबर्स जो हैं, प्राइमरी डेफिसिट के नंबर्स जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर कम करने पर ध्यान दे रही है, फिसकल डेफिसिट कम करने पर ध्यान दे रही है, लेकिन एस्टिमेट आया है कि फिसकल डेफिसिट इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट कम करने की लगातार बात हो रही है। ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे डेफिसिट में, तो इसी द फिजल डेफिसिट 2020-21 का 9.2 रखा गया था। 6.4 की बात चल रही है कि 6.4 तक बजट का एस्टिमेट है कि हम लोग लेते आएंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग कर लेंगे, जो कि होता आमतौर पर नहीं है, बिकॉज आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है और बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में फर्क पता है ना, एक में बोरोइंग होती है, एक में बोरोइंग नहीं होती है। क्या होता है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आपको याद ये रखना है कि ट्रेंड्स जो हैं वो घटते हुए ट्रेंड्स हैं 2020-21 और 22-23 के बीच के। Now, see this is very important for MCQs and other examinations also. पैसा कहाँ आता है और कहाँ जाता है, ठीक है। रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी से, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा रुपी, 1 रुपए में से 35 पैसे, 35 पैसा कम फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। अगर इसको हटा दिया जाए तो किस टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा आता है, 16 पैसा कम्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी 16 पैसे आपको वहां से आते हैं। कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स बराबर हो चुके हैं, 15-15 पैसा उसमें आ रहा है। कस्टम से बेहद कम, 5 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 2 पैसा। तो आपको अगर बोला जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आता है। अगर बोरोइंग को हटा दिया जाए और अगर एमसीक्यू में आया कि सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, तो क्या आप लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे जीएसटी, देन कॉर्पोरेशन, देन इनकम, मतलब कॉर्पोरेशन इनकम इज इक्वल टू करके बराबर, देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एंड देन कस्टम्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ वेयर रुपी गोज टू, सबसे ज्यादा रुपी कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में, कि आपको ब्याज चुकानी है। जब ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा देंगे भी तो। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लाइबिलिटी है, तो उसको पैसा, उस पर ब्याज देंगे भी तो इंटरेस्ट पेमेंट 20 पैसा सबसे ज्यादा उसमें जाता है। अगर उसको आप हटा दें तो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, देन स्टेट का जो शेयर है और टैक्स ऑफ ड्यूटीज है उसमें जाता है। देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टेट का जो शेयर है और टैक्स ऑफ ड्यूटीज उसमें जाता है, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है। देन उसके बाद जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर और स्पॉन्सर्ड में क्या फर्क है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो 100%, जिसमें
पैसा पूरा का पूरा केंद्र सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, जिसमें 60-40, 90-10 का रेशो रहता है, 80-20 का, इस टाइप के जो रेशो रहते हैं, जहां पर स्टेट और यूनियन मिलकर कोई योजना चलाती है उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड, और जहां पर केवल केंद्र सरकार चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तो खैर पता भी होना चाहिए। नाउ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर आप देख लें तो सबसे ज्यादा एज यूजुअल डिफेंस हम जानते ही हैं, है ना, सीधा डिफेंस का, राइट। देन उसके बाद कहाँ सबसे ज्यादा, सब्सिडीज में, डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च, देन सब्सिडीज में सबसे ज्यादा खर्च, देन पेंशन में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, इसीलिए धीरे धीरे पेंशन खत्म की भी जा रही हैं। एग्रीकल्चर और लाइट सब, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइट सर्विसेज में, एक्टिविटीज में, देन होम अफेयर्स में, देन एजुकेशन में, और फिर उसके बाद ये सब। तो आपको सबसे ज्यादा का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा डिफेंस और मेजर सब्सिडीज में, और उसके बाद पेंशन में। तो डीएसपी इज द कोड, डिफेंस सब्सिडीज एंड पेंशन, डिफेंस सब्सिडीज एंड पेंशन, याद रखिएगा डीएसपी। तो ये हुआ आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कैसे होता है, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गलत, 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 सॉरी, 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 सॉरी। मैं भी सोच रहा था कुछ गड़बड़ हुआ है, यस, इंटरेस्ट, क्योंकि कैसे छूट सकता है ना। इंटरेस्ट में, सॉरी, इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट में होता है, याद रखिएगा। हम रियली सॉरी, इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, देन उसके बाद अगर आप देखें तब डिफेंस में जाता है, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा था इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा कि आप ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो उसके बाद डिफेंस में जाता है, देन आपका जाता है हेयर ट्रांसपोर्ट में, अगर आप देखें, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिफेंस और ट्रांसपोर्ट, तो आईडीटी करके आप अब कोड बना लीजिएगा, क्योंकि डीएसपी वाला कोड हो गया यहाँ पर फेल। तो आ, होता है कभी कभी, राइट। तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, देन डिफेंस। तो ये याद रखिएगा, कम से कम आपको इतना अगर पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इंटरेस्ट देन डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज ट्रांसफर टू, ये बढ़ा है, ठीक है, इसमें कि रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, यूटीज को। रेलवे बजट मतलब कुछ खास नहीं है जो मैं इसमें आपको बताऊं, आपको बस इतना याद रखना है कि रेलवे की जो अर्निंग्स होती हैं, राइट, वो अर्निंग्स फ्राइट से ज्यादा आती हैं, पैसेंजर्स से कम आती हैं, ठीक है। एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो पैसा आपको माल ढुलाई जो होती है ना, जो गुड्स लेकर आते हैं, फ्राइट मालगाड़ियां जो होती हैं, उससे ज्यादा अर्निंग होती है, पैसेंजर्स वाले से कम होती है। तो ये थोड़ा सा आप अर्निंग, रेलवे की अर्निंग्स, बस इस पर ध्यान रखिएगा, कहीं ये मत सोचिएगा कि ट्रेनों में हम भर भर के जाते हैं तो यही होगा, उससे ज्यादा माल भर भर के ट्रेनों में इधर से उधर जाता है, जिसकी वजह से हम तक सप्लाई चेन बेहतर हो पाती है। डिजिटल करेंसी की बात की है तो गवर्नमेंट ने 30% का क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है, जितने डिजिटल असेट होंगे, वर्चुअल डिजिटल असेट। तो अब आप अगर क्रिप्टो करेंसी खरीद भी रहे हैं कहीं पर जाकर, क्योंकि बहुत डाउन चल रही है, अगर आप खरीद भी रहे हैं तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, और ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1% का टीडीएस भी देना पड़ेगा। और आरबीआई जल्दी डिजिटल रुपए यूजिंग ब्लॉकचेन जो है वो लेकर आने वाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ 2022-23 में। वो फिर आगे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो काफी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एमएसएमई के लिए उद्यम, ई श्रम, एनएससी और असीम पोर्टल की बात, इसको इंटरलिंक किया जाएगा इनको, तो ये क्या है ये हमको देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल, इसके बारे में पिछले साल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ईसीएलजीएस को फोकस किया गया है हॉस्पिटल और रिलेटेड एंटरप्राइज के साथ। फिर ये आपकी एडिशनल क्रेडिट दिया गया है, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास, ये पीएम गति शक्ति के बारे में ही है, 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 2022-23 में बनाया जाएगा। देन लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, देन मोबिलिटी स्टैक है, देन पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, देन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पर्वतमाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पर्वतमाला, ये मत समझिएगा कि पर्वत नाम है तो ठीक है, मतलब रोपवे, ऑब्वियसली रोपवे वही बनेंगे, रोपवे 8 रोपवे प्रोजेक्ट जो है उनकी लेंथ 60 किलोमीटर की है, वो 2022-23 में बनाया जाएगा, सस्टेनेबल होगा, ऑल्टरनेट टू कन्वेंशनल रोड्स होंगे,
इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को कम्यूटर्स के लिए, कवर करेगा कंजस्टेड अर्बन एरियाज के, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, है ना। तो इसको नाम दिया गया पर्वतमाला, जहाँ पर रोपवे बनाई जाएंगी 2 जगहों को जोड़ने के लिए। आप इस रोड की जगह और रोपवे से वहां पर जा सकते हैं, तो कंजेशन कम हो जाएगा, इसलिए ये पर्वतमाला है। इसका एक्चुअल में किसी खास हिमालय पर्वत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पर्वत का मतलब नीलगिरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नाउ इन स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। व्हाट इज पीएम डिवाइन? नाउ दिस इज द न्यू स्कीम, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन बनी है। वन लाइनर में आ सकता है कि पीएम डिवाइन इज रिलेटेड टू राम मंदिर, कृष्ण मंदिर वगैरह वगैरह, क्योंकि डिवाइन वर्ड जुड़ गया है तो दे देंगे, और साथ में एक नॉर्थ ईस्ट दे देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो डिवाइन का मतलब यहाँ पर ये है। तो क्यों फंड होगा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, इनिशियल एलोकेशन 1500 करोड़ का किया गया है। यूथ और वुमेन की एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे और वेरियस सेक्टर्स के जो गैप हैं उनको भरेंगे। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इन्वेस्टमेंट में, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की गई है। वी ऑल नो यूनिक लैंड, दिस ULPIN है ना, यूएल पिन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको जाकर पढ़िए, ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था और हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए इसको किया भी था। सीपेस के बारे में भी न्यूज में था, बट एस्टेब्लिश की जा रही है सीपेस। इसका क्या होगा, ये फाइनेंस मतलब वॉलेंटरी वाइंड अप करेंगे कंपनीज को कि भाई आप अपने मन से कंपनी बंद भी कर सकते हैं। तो दिस इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी फैसिलिटेट करेगा, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, मतलब कुछ इसमें नियम हटाए जाएंगे। इसके बारे में आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर पढ़ के। मैं बोल रहा हूँ वीकेंड तक आपको जितने नई टर्म्स हैं उनके बारे में और इन सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन ई बिल सिस्टम और इसको गवर्नमेंट एंड करेगी और कुछ नया प्रिक्योरमेंट सिस्टम लेके आने वाली है। एवीसीजी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक गेम्स को प्रमोट करने की बात है। पीएलआई स्कीम को 5G के तहत सपोर्ट मिलेगा, R&D को बढ़ावा मिलेगा। पासपोर्ट आपके जो होंगे अब नए बनेंगे वो चिप वाले पासपोर्ट, चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एस्टैब्लिश किया जाएगा और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आई जाएगी, जहां आप चार्जिंग स्टेशन पर जाके ऑल्टरनेट बैटरी स्वैप कर सकते हैं। फूड ग्रेन बहुत बढ़ गया है, ऐसा कहा गया कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। 2 लाख करोड़ मतलब 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट MSP से गवर्नमेंट ने 163 लाख फार्मर्स को पहुंचाई है। किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यूएशन करेंगे। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से 9 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड को मतलब बढ़ावा मिला। ये साफ नहीं है इमेजेस। डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। देश स्टैक ई पोर्टल बनेगा। क्या है ई पोर्टल? एक डिजिटल इकोसिस्टम होगा जहां पर स्किलिंग और लाइवलीहुड की बात की जाएगी। तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, दिस इज देश स्टैक ई पोर्टल। ई कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टीचर्स की क्वालिटी मतलब क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को बढ़ाकर 12 से 200 टीवी चैनल्स करे जा रहे हैं। मैं जिसमें 1+1 टीवी चैनल की बात की है। आज पहले 10 मिनट जब प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने इसके बारे में एक लंबी सी लाइन भी बोली थी। स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है, जहां पर ड्रोन शक्ति और ड्रोन एज अ सर्विस को आप बढ़ावा दे सकते हैं। 750 वर्चुअल लैब की बात यहाँ पर हो रही है। कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी मतलब ट्रांजिशन करने की बात हो रही है कि हम अब कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितनी प्रोडक्टिविटी होगी वो सर्कुलर इकोनॉमी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेगी और कार्बन न्यूट्रल हम काम करेंगे। को फायर 5 to 7% बायोमास पैलेट थर्मल प्लांट के बारे में बात हो रही है। CO2 कैसे सेव किया जाए, और कुछ पायलट प्रोजेक्ट कोल गैसिफिकेशन के लिए लाए जाएंगे, जहां पर आप कोल को कन्वर्जन कर सकते हैं कोल का केमिकल में। इस तरीके की कुछ चीज़ें मतलब आएंगी। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया बजट में, ये कैसे होगा ये हमको एक्चुअल में मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पर जाके अब देखना होगा। कोर स्कीम कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए प्लीज।
ये एग्जाम में आपके आ सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन, उसके बजट को बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये आपकी कोर स्कीम्स हैं जिनके बजट को एलोकेट किया गया है बढ़ावा देकर। तो ये प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा, इन इन 6 स्कीम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा बजट के बारे में था। हम लोगों ने इस तरीके से सारी स्लाइड्स देख ली जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो यही मतलब ये सब पे वही दिया गया है जो कि वहाँ दिया गया था। तो यहाँ पर भी उसी के बारे में बात है, एमएससी में वो कैसे करेंगे, वही सब कुछ जितना था उसी को इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझाया गया था। तो मैंने आपको वो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बता दिया। ई पासपोर्ट की बात हो गई, बैंकिंग के बारे में बात हो गई, 100% पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग में कैसे कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट किस तरीके से यूएलपीआईएन के थ्रू किया जाएगा, कॉरपोरेट एग्जिट के लिए सी पेस को बढ़ाया जाएगा कि जहां पर आप कंपनीज को स्पीडी तौर पर वाइंड अप कर सकते हैं। सी पेस यानी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कॉरपोरेट एग्जिट। एबीसीजे के बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा नए लेजिस्लेशन के साथ। नया लेजिस्लेशन अभी आएगा। तो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, डिफेंस में 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है कि इंपोर्ट कम हो और हम डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा काम कर सकें। सनराइज अपॉर्चुनिटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। ये हम सब ने देख लिया। गिफ्ट आईएफएससी, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन टू बी अलाउड इन गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल रुपी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिस्कल मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो दिस वाज हाइलाइट्स ऑफ द बजट, यूनियन बजट। आपको जो चीजें याद रखनी है, अमृतकाल, पीएम गति शक्ति वगैरह वगैरह, और जितनी स्कीम्स इसमें आई हैं खासकर कोर वाले सेक्टर में, वो आप जरूर देख लीजिएगा। 6 या 7 स्कीम के बारे में बात है, 7 स्कीम के बारे में बात है, वो देख लीजिएगा। एजुकेशन के लेवल पे बहुत ज्यादा काम हो नहीं रहा है। पीएम गति शक्ति और पीएम डिवाइन वगैरह वगैरह, पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर प्लीज, मैं उसको फिर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा है, देन डिफेंस में है। ठीक है, तो वो जो हुआ था उसको याद मत रखिएगा, इंटरेस्ट देन डिफेंस और देन ट्रांसपोर्टेशन। रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोस टू। ठीक है, सबसे ज्यादा बोरोइंग, देन जीएसटी, देन कॉर्पोरेशन इनकम, और गोस टू में सबसे ज्यादा बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट। ठीक है, देयर इट इज, इंटरेस्ट। देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर, फाइनेंस, देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेक्टर, और स्पॉन्सर्ड में हमने फर्क देख लिया। तो दिस वाज बजट की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, शुक्रिया।